क्या आज भी अपने इर्द गिर्द मौजूद चूंटियों को देखकर उन्हें कोई बेतौकीर सी शेर तस्वुर करते हैं? तो हम आपको बताते हैं कि ये मामूली नजर आने वाली हशरात अपना एक ऐसा मरबूत निजाम रखती है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस नन्ही सी चीज को ऐसी सलाहियतों से नवाजा है जिसके बारे में आज के जदीद साइंसी दौर में भी जानकर मुहक्किकीन हैरत ज़दा रह जाते हैं। इस हवाले से तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चींटियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थी और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नमल में 1400 साल पहले से मौजूद है। आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां सिर्फ बातें ही नहीं करती बल्कि एक जबरदस्त मुआशी सिस्टम भी रखती हैं। हशरात में सबसे मुनज़्ज़म माशरती निज़ाम रखने वाली चींटियों की बस्तियां भी होती हैं और ये बच्चों की देखभाल की तरबियत और बस्ती की हिफाजत का बंदोबस्त भी करती हैं। खुराक महफूज करने के साथ साथ जंग से भी दोचार हुआ करती हैं। इनके माबैन बाहमी इब्लाग का निहायत मुस्तर निज़ाम भी मौजूद है। माशरती तंजीम, तखसीस और तकसीम कार के एतबार से कोई दूसरा जानदार इस मामूली और हकीर नजर आने वाले हशरात का मुकाबला नहीं कर सकता। साइंसदान इनके समाजी रवैये पर बरसों तहकीक के बाद भी हैरत ज़दा हैं, जिसका बरमला इजहार वाशिंगटन कार्नेगी इंस्टीट्यूट के सदर डॉक्टर कैरल हैक्सन ने भी किया है। वो कहते हैं कि 60 बरस तक जारी तहकीक के बाद भी चींटियों के मुफस्सल समाजी रवैये को हैरत से देख रहा हूँ। उन्होंने बू और आज़ा की जबान का एक पेचीदा निज़ाम वज़ा कर रखा है जो इन्हें मुकम्मल इब्लाग फराहम करता है। इनकी कुछ बड़ी बस्तियों की मिसाल अफ्रीका के एशिकारी साहिल पर चींटियों की आबादी फार्मिका की शक्ल में मौजूद है। इनमें से एक बस्ती में तकरीबन 45,000 घरौंदे हैं जो बाहम मुंसलिक हैं। इस बस्ती में 10,80,000 मलकाएं और 30 करोड़ 60 लाख कारकुन चींटियां हैं। ऐसी सुपर कॉलोनियों में खुराक और पैदावारी आलात के लेन देन का एक मुनज़्ज़म तरीका राइज है। एक मिसाली बस्ती में चींटियों की 3 बड़ी जातें होती हैं। पहली जात मलकाओं और नर चींटियों पर मुश्तमिल है जो अफजाइश नस्ल का काम करती हैं। दूसरी जात सिपाही चींटियों की है। ये बस्तियों की देखभाल, शिकार और नई रिहायशी बस्तियों के लिए इलाके की तलाश का काम करती है। तीसरी जात कारकुन चींटियों की होती है। ये तमाम बांझ मादाओं पर मुश्तमिल होती है। इनका काम चींटियों की देखभाल और बच्चों की सफाई सुथराई है। बस्ती के बाकी सब काम भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। कारकुन और सिपाही चींटियों के आगे चलकर मजीद गिरोहबंदी होती है। हर गिरोह का अपना काम है। कारकुन घरुंदों की राहदारियां और गेलियां बनाते हैं, खुराक तलाश करते हैं और घरुंदों की सफाई करते हैं। एक गिरोह की सारी तवज्जो दुश्मन के खिलाफ जंग या शिकार की तरफ होती है। एक और गिरोह ऐसा भी है जो इन सब की खबरगिरी करता है और ये अमल मुसलसल जारी और सारी रहता है। मलिका के अंडे रखने के लिए कायम खाने में मखसूस दर्जा हरारत का बंदोबस्त तक किया जाता है और एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद इन्हें ग्रीन हाउस पहुंचा दिया जाता है। मुर्दा खाने में चींटियां अनाज दानों के गैर इस्तेमाल शुदा खोल और दीगर मुर्दा चींटियों को जमा करती हैं। मौसमी असरात गर्मी सर्दी से बचने के लिए घास फूस और छोटी टहनियों से इमारत की बैरूनी दीवार को महफूज बनाया जाता है। बच्चों की परवरिश पर मुतय्यन चींटियां सफेद मीठी रुतूबत पैदा करके जिस्म में जमा रखती हैं और बवक्ते जरूरत बच्चों को खिलाती है। गोश्त जखीरा करने के लिए अलग तहखाना इस्तेमाल किया जाता है जहां मक्खियां, झींगर, दुश्मन चींटियों समेत दीगर हशरात को रखा जाता है। अनाज जखीरा करने के लिए बीजों को 2 हिस्सों में तकसीम करके रखा जाता है ताकि वो फूट न पड़े और इन्हें मौसम सरमा में इस्तेमाल किया जाता है। मुहाफिजों के लिए कायम कमरे में चींटियां हमा वक्त तैयार रहती हैं जो मामूली इशारे पर जवाबी कार्रवाई करती हैं। चींटियों को जब किसी बड़े हमले का खतरा महसूस होता है तो ये उल्टी लेटकर बस्ती की हिफाजत के लिए तेजाब के जरिए दुश्मन से अपना दिफा करती हैं। इस सदी में की गई तहकीकात से पता चलता है कि इस मखलूक में ज़राए इब्लाग का नाकाबिल यकीन सिलसिला पाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक हर चींटी बड़ी हो या छोटी, इसके दिमाग में हिस्सी आज़ा का एक निज़ाम होता है जो कई मिलियन के हिसाब से कीमियाई और बसरी पैगाम वसूल करने की सलाहियत रखती है। इसका दिमाग 5 लाख आसाबी खुलियों से मिलकर बनता है। इसकी आंखें भी 1 से ज्यादा अज्सों से मिलकर बनी हैं।
सर से निकले हुए बाल यानी एंटीना इंसानी उंगलियों की पवरों और नाखून का काम करती हैं। मुंह के नीचे दहाने के अंदर के उभार जायका महसूस करते हैं। इन्हीं हिस्सी अज़ा की मदद से चूंटी का बेमिसाल सिलसिला इब्लाग काम करता है। शिकार की तलाश और ताक़ुब, साथी कारकुनों से राब्ता, बस्ती की तामीर और हिफाजत, गर्ज ये कि हर शोबा हयात में इन्हीं आज़ा से मदद ली जाती है। कुर्बान जाइए उस रब्बे करीम की कुदरत के, जिसने हम इंसानों को हैरान कर देने वाला 5 लाख आसाब पर मुश्तमिल ये जाल महज 2 से 3 मिलीमीटर के जिस्म में बनाया है, जो इंसानी जिस्म का 10 लाखवां हिस्सा है। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।